जब भी हम सुपर हीरो का जिक्र सुनते हैं तो हमारे जहन में सुपरमैन, बैटमैन या स्पाइडरमैन जैसे फिक्शनल कैरेक्टर्स के नाम आते हैं। वहीं अगर हम जब इंडियन सुपर हीरोज की बात करते हैं तो क्रिश, फ्लाइंग जट, रावण, मीनल मुरली, भावेश जोशी सुपर हीरो जैसे कैरेक्टर्स के नाम सामने आते हैं। लेकिन मेरे जैसे 90s किड से आप पूछोगे ना कि आपका फेवरेट इंडियन सुपर हीरो कौन है, तो हमारे मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकलेगा और वो नाम है शक्तिमान। आज की जनरेशन क्या जाने कि 90s के दौर में शक्तिमान का क्या क्रेज था। शक्ति शक्ति शक्तिमान सुनते ही जहन में बचपन की बातें याद आ जाती थी। जब हम छोटे बच्चे थे तो सब काम छोड़ संडे की सुबह 11 बजे सारे काम छोड़ बस टीवी के आगे बैठ जाते थे। सिर्फ हम बच्चे ही क्या, उस वक्त तो जवान से लेकर बूढ़े तक को अपने सुपर हीरो शक्तिमान को देखने का इंतजार रहता था। लेकिन अफसोस, अचानक से ये शो बंद हो गया और इस तरह से हमारा शक्तिमान हमसे बिछड़ गया। हमें बहुत दुख हुआ और वो दुख आज तक बरकरार है। लेकिन अब दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। जी हाँ, गुड न्यूज है कि 19 साल बाद शक्तिमान दोबारा से हमारी टीवी स्क्रीन पर दस्तक देने वाला है। जी हाँ, शक्तिमान वापस लौट आया है। 90s का ये सुपर हीरो अब सुपर टीचर बनकर लौटा है। हाल ही में मेकर्स ने शक्तिमान का नया वीडियो अपलोड किया जिसमें शक्तिमान एक स्कूल में बच्चों के साथ नजर आ रहे हैं। वहीं शक्तिमान के किरदार निभाने वाले मुकेश खन्ना का भी एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें वो शो के सीक्वल के बारे में बात करते दिख रहे हैं। खैर, इन सब के बीच एक तरह की कंट्रोवर्सी भी जन्म ले रही है। क्या है वो कंट्रोवर्सी, चलिए आपको बताते हैं। हाय, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। दरअसल शक्तिमान का किरदार निभाने वाले मुकेश खन्ना इन दिनों बड़ी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप उनका ये सोशल मीडिया पोस्ट देखिए। 7 लाइन के इस पोस्ट में मुकेश खन्ना ने 8 बार शक्तिमान वर्ड का इस्तेमाल किया है। वो उस पोस्ट के जरिए कहना क्या चाहते हैं वो किसी को भी समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किसी वाइवा एग्जाम में आंसर दे रहे हैं। ये भी छोड़ दीजिए, शक्तिमान देखते देखते बच्चे तो बड़े हो गए, लेकिन शायद मुकेश खन्ना बड़े नहीं हो पा रहे, क्योंकि उनके बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट को देखकर ऐसा लगता है कि वो बेचारे अपने शक्तिमान वाले कैरेक्टर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। सॉरी, शक्तिमान वाले नहीं, गंगाधर वाले। वो किसी और को शक्तिमान के रोल में देख नहीं सकते। द रिटर्न ऑफ शक्तिमान का बेसब्री से इंतजार करने वाले फैंस मुकेश खन्ना को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब मुकेश को ट्रोल भी किया जाने लगा है। पहले तो मुकेश खन्ना ने बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह और टाइगर श्रॉफ को लेकर बहुत बुरी तरह की बातें की और जब उन्हें ट्रोल किया जाने लगा तो उन्होंने सफाई भी पेश कर दी। दरअसल मुकेश खन्ना ने रणवीर सिंह को लेकर कहा था कि उनकी इमेज शक्तिमान वाली नहीं है, तो कभी वो कहते हैं कि रणवीर शक्तिमान के रोल में फिट नहीं होंगे। फिर हाल ही में वो टाइगर श्रॉफ को लेकर भी बयान देते रहे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि बच्चों की नजर में टाइगर श्रॉफ खुद बच्चे हैं, तो उनको कोई सीरियस नहीं लेगा। खैर, अब जब उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा तो उन्होंने अपने दिए गए बयानों और शक्तिमान को लेकर अपने ऑब्जर्वेशन को लेकर सफाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं ही अगला शक्तिमान हूँ। मैं ऐसा सोचने वाले अपने फॉलोअर्स की गलतफहमियां दूर करना चाहता हूँ। जो भी ऐसा सोचते हैं वो पूरी तरह गलत है। पहली बात, मैं ये क्यों कहूंगा कि मैं अगला शक्तिमान हूँ? मैं तो पहले से ही शक्तिमान हूँ। अगला शक्तिमान तब होगा जब दूसरा कोई शक्तिमान होगा। मैं वही शक्तिमान हूँ, मेरे बिना और कोई शक्तिमान नहीं है। शक्तिमान के समय से ही मुझे शक्तिमान की लेगेसी मेंटेन करनी है। दूसरी बात, मैं यहाँ से साबित करने बिल्कुल भी नहीं आया कि मैं रणवीर सिंह या किसी से भी बेहतर हूँ। शक्तिमान वही बनेगा जो शक्तिमान का कवच पहनेगा। आप खुद अगले शक्तिमान बनिए। मैं बूढ़े शक्तिमान के तौर पर यहाँ आया ताकि आज की जनरेशन को अच्छा संदेश पहुंचा सकूं। मुझे लगता है कि एक उम्रदराज शक्तिमान एक सही पोजीशन पर है जो बच्चों को सही संदेश पहुंचा सकता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 27 साल की ऑडियंस है। मैं देशभक्ति के क्विज के साथ इसलिए आया क्योंकि सभी को पता है आज के समय में बुराई और अंधकार बच्चों पर छा रही है। शक्तिमान की भाषा में कहे तो अंधेरा कायम हो रहा है, इसलिए शक्तिमान की तरफ से ये मैसेज दिया जाना जरूरी था। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि नया शक्तिमान आएगा, वो कौन होगा ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये अभी मुझे भी नहीं पता। अभी भी तलाश जारी है। अच्छा, खैर, अभी उनके लंबे चौड़े सोशल मीडिया पोस्ट की सारी लाइनें हमने आपको पढ़कर सुनाई, लेकिन एक बात सच बताइएगा, क्या आपको इनकी कोई भी बात समझ में आई? नहीं आई ना? मुझे भी समझ नहीं आई। बताइए, जिस शक्तिमान को हमने अपने सुपर हीरो के तौर पर देखा, उनका आज ये हाल देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तो सोच रही हूँ कि ये आंखें किसी को दान कर दूं, लेकिन ये भी नहीं कर सकती ना। अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है मेरे आगे। बस मुकेश खन्ना एके शक्तिमान से मिन्नत ही कर सकती हूँ कि प्लीज अपने शक्तिमान वाले ऑब्सेशन से अब बाहर निकल आइए, क्योंकि वक्त बदल चुका है। लोगों के सुपर हीरो का टेस्ट भी बदल चुका है। आई होप कि ये बात आपको समझ आ जाए।
आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।